आप जुड़ चुके हैं सत्य लकीर के साथ और मैं हूं वंदना हंसराज। लगातार हम अपने चैनल के माध्यम से बता रहे हैं कि किस तरह से जल शक्ति विभाग के लोग जो हैं वो प्रदर्शन करते हैं। और आज अगर बात करें तो एनसीपी के लीडर जो है यहाँ पर मौजूद हैं इनका समर्थन करने के लिए। साफ तौर पर आप देख सकते हैं एनसीपी नेशनल यूथ प्रेसिडेंट जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। तस्वीरें साफ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इनको समर्थन करने के लिए आए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं अगर जम्मू के युवा लीडर की बात करें तो वो भी यहाँ पर मौजूद है। ऋषि किलन जी यहाँ पर मौजूद हैं। जी हाँ, डिपार्टमेंट से किसी से कोई ऐसा है सर कि हमारे डिपार्टमेंट के ही एससी साहब हमारे पास मिलने के लिए आए थे। अच्छा, उन्होंने भी आश्वासनों पे आश्वासनें दी है। हमने जो है 5 महीने से लगातार जो है प्रोटेस्ट हमारा चल रहा है। इस जो हमारा प्रोटेस्ट है इसको तोड़ने के लिए, इसको कमज़ोर करने के लिए बहुत से हथकंडे अपनाए जा रहे हैं एलजी प्रशासन की तरफ से, लेकिन हम उनका सामना करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं क्योंकि हमने अपनी ज़िंदगी तबाह कर दी है डिपार्टमेंट के लिए, इन लोगों के लिए। हमने किसानों की सेवा की है, हमने किसानों के खेतों को पानी पहुंचाया सर। हमने कभी दिन नहीं देखा, रात नहीं देखी। हमें जब ड्यूटी पे लगाया गया हम ड्यूटी करते रहे। सन 1994 के बाद हमारे डिपार्टमेंट्स के अंदर जितनी भी 4th क्लास की पोस्टें थी वो जो है पेंशन होते गए लोग, लेकिन हमें रेगुलाइज नहीं किया गया। तो आपका बोलना है कि यहाँ से प्रशासन वगैरह कोई कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं है? बिल्कुल सर, कोई भी हमारी बात सुनने के लिए जो ऊपर बैठे ब्यूरोक्रेट्स हैं या टेक्नोक्रेट्स हैं या एलजी प्रशासन है, ये हमारी सूद लेने के लिए भी इतना माहिर नहीं है कि हम इनका हक दे सकें। क्योंकि हमारी ज़िंदगी जो है, पहले हमारी 2 पीढ़ियां बर्बाद हो चुकी हैं। हम अपने माँ बाप की सेवा तो कर नहीं पाए, और दूसरा हम अपना भी जो है अच्छे से पालन पोषण नहीं कर पाए। अब ये हमारे बच्चों के भविष्य की बारी है। हमारे बच्चों का भविष्य बर्बाद होने जा रहा है। हमारे बच्चों को स्कूलों से निकाला जा रहा है, हमारे बच्चों की फीसें नहीं दी जा रही हैं हमसे, और हम अच्छे तरीके से अपने बच्चों का पालन पोषण नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए हम जो है लगातार प्रोटेस्ट पे बैठे हुए हैं। कितनी देर हो गई आपको? सर हमें जो है आज 134 दिन हो गया लगातार कंटिन्यू प्रोटेस्ट पे बैठे हुए। अब हम ये चाहते हैं धीरज जी की इनकी जो मांगे हैं वो हम पार्लियामेंट तक भी उठाएं, क्योंकि जम्मू कश्मीर में तो हम उठा रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं पार्लियामेंट सेंटर तक भी इनकी आवाज़ पहुंचे, इनकी डिमांड्स जो है वो वहां तक भी जाए, हाईलाइट हो। तो हम मानिए आपके थ्रू शरद पवार जी को या हमारे जितने एमपी है तो पार्लियामेंट में भी इनकी बात उठाएं, सवाल उठाएं। आप देखिए, मैं आप सब लोगों को बताता हूँ, मैं जिस धरती से आता हूँ हरियाणा की, वो किसानों की धरती है। और अभी हाल ही में सब लोगों ने देखा कि कितना बड़ा किसान आंदोलन दिल्ली देश की राजधानी में देखने के लिए मिला। साल भर किसान सड़कों पे बैठे रहे, धूप में, बारिश में, ठंड में। लेकिन मैं कहूँगा ये गूंगी बहरी सरकार ये जागने में बहुत समय लगाती है। और जैसा कि आपने बताया कि उन किसानों के खेतों में पानी पहुँचाने का काम आपका इरिगेशन डिपार्टमेंट से होता है। तो आज मैं शरद पवार साहब के पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे मैं आया हूँ यहाँ पे, और आप लोगों की समस्या भी सुनी, और आप लोगों को मैं यकीन दिलाता हूँ कि आप लोगों की ये जो आवाज़ है ये दिल्ली में संसद में मैं पहुँचाने का काम करूँगा। पवार साहब ने हमेशा मज़दूरों के लिए, किसानों के लिए बहुत एक बड़ा योगदान रहा है। और जिस तरीके से आप इतने महीनों से यहाँ पे बैठ रहे हैं और कोई सुनवाई नहीं है, मुझे लगता है कि दोबारा से एक ऐसे आंदोलन की ज़रूरत है जैसे किसानों ने अपनी के लीडर यहाँ पर मौजूद हैं। बातचीत होते हुए आपने सब कुछ सुन लिया है, बात कर लेते हैं। सर अभी अभी आपने कहा कि पार्लियामेंट में इनकी आवाज़ को उठाया जाएगा, क्या सच में इनकी आवाज़ को उठाया जाएगा या दबी की दबी रह जाएगी? देखिए, हमारी पार्टी के जो मुखिया हैं आदरणीय शरद पवार साहब, ऐसा नहीं उस पार्टी से मैं हूँ इसलिए उनकी तारीफ़ कर रहा हूँ, लेकिन जहाँ भी किसानों की और मज़दूरों की बात होती है तो हमेशा उसको बहुत सेंसिटिवली समझने वाले नेता शरद पवार साहब हैं। और आज मैं इन सब लोगों से मिला हूँ, उनकी समस्या जानी, इनका दुख इनके चेहरों से झलक रहा है, इनकी बातों से झलक रहा है। और इस दुख को समझते हुए, इस जिम्मेवारी को समझते हुए मैं पूरा प्रयास करूँगा कि इनकी जो ये मांग है इसको अपने माध्यम से, चाहे वो एलजी साहब हों उन तक पहुँचाने का काम हो, संसद में पहुँचाने का काम हो, या संगठन के हमारे साथी इनके साथ सड़क पे उतरने का भी काम करेंगे। आज इन्होंने बोला अगर ये दिल्ली तक आते हैं तो इनको मैं आश्वस्त करके जा रहा हूँ, एक बड़ी तादाद में
हमारे युवा साथी आपके साथ जंतर मंतर पे आपके इस आंदोलन में, आपकी इस हक की लड़ाई में शामिल रहेंगे। चलिए सर, आप तो दिल्ली में इनका साथ देने ही वाले हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो लोकल नेता है इनके ऊपर भी इनके इल्जाम है कि ये कभी नहीं हमारे पास आए, तो इनको आप किस तरह से कहना चाहेंगे? ऋषि किलम जी हैं यहाँ पर कमल जी हैं, उनको क्या कहेंगे? आप सब लोग देखते हैं कि हमेशा हमारे जो संगठन के साथी हैं किसी ना किसी के हक में लड़ाई लड़ते हुए नजर आते हैं। आज ठीक है, उन्होंने बोला है कि शायद पहली बार आए हैं, लेकिन मुझे ऐसा ध्यान है कि 6 महीने पहले भी मेरे को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्टेट एम्प्लॉयज से बात करवाई थी मेरी। स्ट्राइक पे बैठे थे उनके साथ हमारे सांसद फौजिया खान जी ने भी उनकी बात सुनी थी। तो संगठन के लिहाज से हमारा ये कर्तव्य है, हमारी ये जिम्मेवारी है कि जहाँ पे भी हम आवाज़ उठा सकते हैं, आवाज़ उठाने का काम करें। जी वाकई में ऋषि जी, आप और भी कई सारी जगहों पर गए हैं, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारा फर्ज है। इनके कोई हमें पॉलिटिक्स नहीं करनी है कि इनके पास आके हमें इनसे वोट लेने हैं, ये हमारा फर्ज बनता है। और मैं इनको आश्वासन देता हूँ कि माननीय शरद पवार जी, धीरज जी के माध्यम से पवार साहब और हमारे MP जितने हैं वो पार्लियामेंट में ये मुद्दा उठाएंगे, राज्यसभा में ये मुद्दा उठाएंगे। और मैं इनसे वादा करता हूँ, अगर आप दिल्ली आएंगे या दिल्ली में पार्लियामेंट के बाहर बैठे जंतर मंतर के, सबसे पहले मैं और धीरज जी आपको मिलेंगे वहाँ पे, सबसे पहले, और पूरा साथ देंगे आपका, पूरा साथ आपका देंगे। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा धीरज जी से भी कि आप जल्द से जल्द पार्लियामेंट में ये मुद्दा उठवाइए ताकि इनको इंसाफ मिले। बहुत बहुत धन्यवाद सर। किस तरह से आपको एनसी पर यकीन है? यहाँ ऐसा है कि अगर हमारे मेंबर यहाँ पे एनसीपी के आए हैं तो हम इनका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि ऐसा है कि मैम विश्वास तो करना पड़ेगा, उम्मीद पे दुनिया कायम है, विश्वास तो करना पड़ेगा, क्योंकि आज तक हम लेके क्या बैठे, विश्वास ही तो लेके बैठे। अगर वाकई में ये आपकी आवाज को बुलंद करते हैं तो आने वाले समय में एनसीपी को आप कहाँ पर देखते हैं? बिल्कुल इनको हम बुलंदियों पर देखना चाहते हैं, प्रधानमंत्री की बुलंदियों पर देखना चाहते हैं। अगर हमारे साथ इंसाफ होता है, गरीब के साथ, मजदूरों के साथ इंसाफ होता है, तो हम इनको जो है प्रधानमंत्री की कुर्सी भी देखना चाहते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद।